स्वागत है आपका हमारे चैनल में प्राइम कोर मेडिकोज में, जहां पर हम बात करेंगे किसकी असेसमेंट ऑफ हियरिंग की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एक्चुअल में, जहां पर हम बात करेंगे टिम्पैनोमेट्री की। हमने पिछले वीडियो में दो टेस्ट की बात कर ली है सर, किसकी, एक ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट की बात कर ली है, साथ ही साथ हमने ऑडियोमेट्री की बात कर ली है, प्योर टोन ऑडियोमेट्री की। यहाँ पर हम एक और इम्पोर्टेंट टेस्ट की बात करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, टिम्पैनोमेट्री, जिसको हम एक और नाम से भी जानते हैं इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री। इसका नाम सुनते उछल मत पढ़ना कि ये तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री होगा। अरे बात समझ में, ये क्या है, इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री मतलब कि टिम्पैनोमेट्री है। तो आइए बात करते हैं इसकी टिम्पैनोमेट्री की इन चार हेडिंग्स में। देखो मेट्री मतलब कि मेजरमेंट, जहां मेट्री आएगा वहां पर ग्राफ बनेगा, मेजरमेंट होगी वहां पर। पिछली बार भी ग्राफ बना था ना एसएनएचएल सीएचएल का, ठीक है, मिक्स का भी, यहाँ पर भी ग्राफ बनेगा सर। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की सर। ये इंट्रोडक्शन की देखा जाए तो ये हमको बताता है किसके बारे में, कॉम्प्लायंस ऑफ मिडिल ईयर। अब ये कॉम्प्लायंस क्या वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया सर आपने, क्या है कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस क्या होता है, ईज मतलब आसानी। एक होता है रेजिस्टेंस वर्ड होता है, जस्ट उसका ऑपोजिट होता है कॉम्प्लायंस। मतलब कि कितनी दिक्कत आ रही है ईयर जो वॉइस साउंड कंडक्शन को, वो क्या होती है रेजिस्टेंस, और कितनी आसानी हो रही है साउंड कंडक्शन में, वो क्या होती है कॉम्प्लायंस। क्लियर हुआ पॉइंट ये, ठीक है। अब ये कॉम्प्लायंस हम देखते हैं प्रेशर वेरिएशंस के साथ। मतलब कि साउंड कंडक्शन में दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो यूस्टेशन ट्यूब, अरे यूस्टेशन ट्यूब क्या होती है, यूस्टेशन ट्यूब हमने बात करनी चाहिए अपनी यूस्टेशन ट्यूब के फंक्शन की। तो यूस्टेशन ट्यूब यहाँ पर प्रेशर मेंटेन करके रखती है, क्या क्या करके रखती है, प्रेशर मेंटेन करके रखती है, ठीक है ना। अगर उसकी भी खराबी है तो हमारी चाहे पूरा मिडिल ईयर ठीक हो जाए, मतलब पूरा मिडिल ईयर ठीक हो और इसकी दिक्कत है तो भी साउंड कंडक्शन नहीं हो पाएगी। आगे बात समझ, एक तरह से हम यहाँ पर मिडिल ईयर की बात कर रहे हैं, तो मिडिल ईयर की बात हो रही है एक तरह से, तो एसी की बात होगी ना यार। यहाँ पर मिडिल ईयर किसमें, एयर कंडक्शन में ही आता है। और क्या काम करते हैं ईयर में, एसी की बात होगी, किस टाइप का हियरिंग लॉस होगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा, ठीक है ना। तो इसकी बात एक तरह से इस दोनों की बात करेंगे यहाँ पर। तो देखा जाए तो हम यहाँ पर ये ग्राफ बनाते हैं किसके बीच में, कॉम्प्लायंस और प्रेशर के बीच में, ठीक है ना। तो ये बात की जाती है। हम बात करें हमारे यहाँ पर सेटअप कैसा होता है सर, यहाँ पर सेटअप ऐसा होता है, कुछ 3 प्रोब, इस कान के पास 3 प्रोब इंसर्ट किए जाते हैं हमारे कान में मिडिल ईयर तक। उन 3 प्रोब के फंक्शन क्या होते हैं, देखो पहला प्रोब क्या करता है, पहला प्रोब तो फर्स्ट प्रोब क्या करेगा, सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करेगा, सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करेगा। और दूसरा प्रोब क्या करेगा, देखो हमारे कान में हमने वेव्स छोड़ी, ये मेरा कान था, मैंने इस कान में वेव्स छोड़ी। अब इस कान से कुछ वेव्स तो परफोरेट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास मिल जाएंगी रिफ्रैक्ट होके, और कुछ वेव्स बाहर आ जाएंगी। तो ये उन रिफ्लेक्टेड वेव्स को, एक रिफ्रैक्टेड थी जो वापस आ गई, उनको क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड वेव्स, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव्स को सेकंड प्रोब क्या करेगा, सेकंड प्रोब क्या कर रहा है, ये मेरा जो हमारा है रिफ्लेक्टेड वेव्स को कैच कर रहा है, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड वेव्स को कैच कर रहा है। तीसरा प्रोब क्या कर रहा है सर हमारा, तीसरा प्रोब क्या कर रहा है सर हमारा, तीसरा प्रोब क्या कर रहा है सर हमारा, देखो एयर प्रेशर को चेंज कर रहा है वो, ठीक है ना। हमको प्रेशर वेरिएशंस के साथ मेरी कॉम्प्लायंस को स्टडी करना है, मतलब कि मैं कितना कैसे प्रेशर वैरी करूं कि कॉम्प्लायंस मैक्सिमम हो, मिनिमम हो, कम हो, डिक्रीज हो, वो सब स्टडी करनी है हमको। मेरी बात समझ में आई तुमको, 3 प्रोब के फंक्शन समझ में आए, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अब देखो ग्राफ तो ऐसा कुछ बनता है किसके बीच में, कॉम्प्लायंस और प्रेशर के बीच में। और ऐसा नहीं, सिर्फ ऐसी एक पीक नहीं आती है एक्चुअल में, वेव बनती है सर, क्या बनती है, वेव बनती है पूरी, मतलब कुछ ऐसी। और ये पीक कब, ये मैक्सिमम कब आता है, मैक्सिमम कब आता है, जब प्रेशर एक्सटर्नल ईयर में और मिडिल ईयर में बैलेंस हो जाए सर, तो तब ये पीक आती है। मैंने सिर्फ इस पीक को ही उठाया है, अरे बात समझ, तो ये वेव बनती है पूरी कुछ ऐसे। और ये पीक कब आती है, मैंने बताया जब मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर में प्रेशर बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी, तो ये देखो, ये तो मेरी नॉर्मल, ये मेरी जो कॉम्प्लायंस है, ये मेरी नॉर्मल कॉम्प्लायंस है, ठीक है ना, ये मेरी नॉर्मल कॉम्प्लायंस है, इसको बोलते हैं ए टाइप का ग्राफ। कैसा ग्राफ, ए टाइप का ग्राफ, ठीक है ना। उसी प्रेशर में, मैं सेम प्रेशर पे बात कर रहा हूँ यहाँ पर, आ रही बात समझ में। एक ही प्रेशर पे जब मेरी कॉम्प्लायंस, अभी यहाँ पे क्या नॉर्मल है, ठीक है ना, मेरी कॉम्प्लायंस नॉर्मल है, उसको बोलते हैं ए टाइप का ग्राफ, ये वाला, ठीक है। अगर तो ये कॉम्प्लायंस जो है वो कम हो जाए, तो कम किस में होती है, उसी प्रेशर पे, मतलब कि प्रेशर वेरिएशन पे, वो होती है ए एस टाइप के ग्राफ में। और इंक्रीज हो जाती है कॉम्प्लायंस नॉर्मल प्रेशर पे, वो कौन सा होता है, ए डी टाइप का ग्राफ होता है, ठीक है। तो 3 टाइप के ग्राफ हो गए सर, ए एस और ए डी, तीनों में प्रेशर वेरिएशंस कैसी है, नॉर्मल है सर।
और लेकिन कॉम्प्लाइंस में चेंज आ रहा है, यहाँ पर कॉम्प्लाइंस नॉर्मल है, ए वाले में तो नॉर्मल रहती है सर, एएस में जो कॉम्प्लाइंस है वो कम डिक्रीज कर गई है और एडी में इंक्रीज कर गई है। किन किन वजह से करती है, मैंने ग्राफ यहाँ बता दिया है इसका, ठीक है क्लियर है एकदम। किस किस डिसीज में करती है, जब यहाँ पे तो नॉर्मल है तो मिडिल ईयर नॉर्मल है। बात करें किसकी, जब यहाँ पर कॉम्प्लाइंस जो है वो कम हो गई है। कॉम्प्लाइंस एक तरह से क्या था, ईज ऑफ कंडक्शन, मैंने बताया था ना कॉम्प्लाइंस का मतलब क्या होता है, ईज ऑफ कंडक्शन, ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो एक कब होगा, ऑटोस्क्लेरोसिस। यहाँ पर क्या होता है, बोन जो होती है, बोन का ही ट्यूमर होता है एक तरह से, तो बोन जो होती है हमारी वो थिकन हो जाती है, तो वाइब्रेट नहीं कर पाती। अब वाइब्रेट नहीं कर पाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस कॉम्प्लाइंस के ऑपोजिट है सर, तो रेजिस्टेंस बढ़ गई, कॉम्प्लाइंस डिक्रीज। तो ये लिखा है मैंने सर यहाँ पर, आ रही है बात समझ में। और ये थिक या फिर स्मॉल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होगी वो ज्यादा ही थिक हो जाएगी तो वो वाइब्रेट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, तो कंडक्शन आगे मिडिल ईयर में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब थिक होने की वजह से रेजिस्टेंस क्या गई, बढ़, और कॉम्प्लाइंस क्या गई, घट। आ रही बात समझ में, तो ये पॉइंट क्लियर है सर एकदम। एडी की बात करें, एडी में क्या होता है सर, हमने बताया कि कॉम्प्लाइंस इंक्रीज हो गई। सर ये तो हमारे लिए अच्छी बात है ना, ईज ऑफ कंडक्शन इंक्रीज हो गई। नहीं सर, अच्छी बात कैसे हो सकती है, यहाँ पर ऑसिकल्स ही खत्म हो गए। एक तरह से ऑसिकल्स खत्म होने की वजह से रेजिस्टेंस कम हुई कि नहीं हुई, तो कॉम्प्लाइंस बढ़ी कि नहीं बढ़ी, कॉम्प्लाइंस तो बढ़ी लेकिन कंडक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि एक ऑसिकल कम हो गया, मतलब कि एम्पलीफाई नहीं हो पाएगी साउंड। आ रही बात समझ में, दिक्कत क्या है, एयर कंडक्शन में, डिसीज कौन सी है, सीएचएल है, लेकिन कॉम्प्लाइंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। आ रही बात समझ में, तो कॉम्प्लाइंस का इंक्रीज होना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। रेजिस्टेंस भले कम हुई है, कॉम्प्लाइंस भले बढ़ी है, लेकिन अभी भी डिसरप्शन ऑफ ऑसिकल्स हुआ है सर। यहाँ पर ऑटोस्क्लेरोसिस में डिसरप्शन नहीं होता है, यहाँ पर थिक नहीं होती, मतलब ऑसिकल मोटी मोटी हो जाती है, बोन ट्यूमर होता है एक तरह से, ठीक है ना। और ये बात होगी थिन या फिर स्मॉल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी, तब भी रेजिस्टेंस कम है और ये जो इंक्रीज हो रहा है, क्या नाम है मेरा, कॉम्प्लाइंस, ठीक है। कॉम्प्लाइंस तो अभी भी इन दोनों में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो है मेरे को हियरिंग लॉस तो फिर भी होगा। क्लियर है एकदम ये पॉइंट्स। आते हैं बी टाइप के ग्राफ पर। यहाँ पे दो टाइप के ग्राफ होते हैं सर, हाई फ्लैट और लो फ्लैट। हाई फ्लैट और लो फ्लैट, इसमें फ्लैट फ्लैट कर्व आता है सर। इसको अगर मैं हटाऊं यहाँ पर, ये फ्लैट भी नहीं होता है, सिर्फ डोम शेप का ग्राफ होता है सर, ऐसा। आइए बस समझ, डोम शेप का, हाई फ्लैट नीचे, हाई फ्लैट ऊपर रहेगा और लो फ्लैट नीचे रहेगा, ठीक है ना। ऐसे टाइप का ग्राफ आता है। यहाँ पे कॉम्प्लाइंस होती, कॉम्प्लाइंस में चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। जो कॉम्प्लाइंस है वही रह जाती है, चेंज होता ही नहीं है सर प्रेशर के साथ। आइए बस समझ में, डोम शेप का ग्राफ रहता है। किन किन कंडीशन में देखने को मिलता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन हो गई या फिर फ्लूइड कलेक्शन हो गया सर वहां पर, ठीक है ना। और उसकी बात करें सी टाइप की ग्राफ की, यहाँ पर प्रेशर जो है वो नेगेटिव में जाता है सर। क्यों जाता है, ये स्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो चुकी है, ये स्टेशन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो चुकी है। अब ये स्टेशन ट्यूब प्रेशर मेंटेन कर रही थी, ये ब्लॉक हो चुकी है, तो प्रेशर नहीं मेंटेन हो पाएगा तो नेगेटिव में जाएगा और कॉम्प्लाइंस यार कैसे भी रहेगा, कॉम्प्लाइंस से मतलब ही नहीं है सर हमको, ठीक है ना। प्रेशर, उसके बाद ये स्टेशन ट्यूब ब्लॉक, इसमें यही बताया मैंने पॉइंट। तो क्या ये हमको टाइप्स क्लियर है इस ग्राफ के, तो ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। यूजेस पर आते हैं, यूजेस के बहुत सारे हैं। हमने सीएचएल का पता लगा लिया, तो एक तरह से ये मिडिल ईयर की डिसीज का डायग्नोसिस करता है, स्टेपिडियल रिफ्लेक्स को टेस्ट करता है, स्टेशन ट्यूब की ब्लॉकेड देख लिया हमने को डायग्नोस करता है एक तरह से। डिफरेंस बिटवीन दी कॉपी, अगर अरे डायग्नोस कैसे करेगा, अगर तो ये ग्राफ नेगेटिव आ रहा है सी टाइप का, ठीक है, मतलब प्रेशर वेरिएशन जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, प्रेशर जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, मतलब कि तुम समझ जाना ये स्टेशन ट्यूब ब्लॉक है, ये डिफरेंस और ये स्टेशन ट्यूब का ब्लॉकेड बता देगा। डिफरेंस बिटवीन कॉक्लियर एंड रेट्रोकॉक्लियर डिजीज बता देगा ये, ठीक है। और सीएचएल और एसएनएचएल में डिफरेंस बता देगा। तो इसके 5 यूजेस भी याद रखने हैं अपने को, ठीक है। तो इसके साथ हमारी वीडियो खत्म होती है, किसके ऊपर, टिम्पैनोमेट्री के ऊपर। हम अगली वीडियो में बाकी के बचे हुए छोटे छोटे टेस्ट की बात करेंगे, जो स्पेशल टेस्ट बचे थे मेरे हमारे मतलब, और उसके बाद हम खत्म करेंगे इसको, असेसमेंट ऑफ हियरिंग को। थैंक यू वेरी मच।